हेलो दोस्तों, अनिल स्टडी जोन पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज के क्लास में हम आयत यानी रेक्टेंगल को समझते हैं। चलिए सबसे पहले आयत को देखते हैं। आयत आयत को इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं। चलिए इसका डिफिनेशन को समझते हैं। रेक्टेंगल किसको कहेंगे, चलिए इसको परिभाषा को समझ लीजिए। वैसा चतुर्भुज वैसा चतुर्भुज जिसके जिसके आमने सामने आमने सामने की भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे आयत कहते हैं। आयत कहते हैं। चलिए आइए इसको फिगर से समझते हैं। चलिए मान लीजिए ये कोण ए है, ये कोण बी, ये कोण सी, ये कोण डी। चलिए इसका परिभाषा क्या कहता है। वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक को 90 डिग्री का हो, उसे आयत कहते हैं। यानी इसके सामने ये है, इसके सामने ये है। यानी आमने सामने की भुजा क्या हुआ, बराबर हो गया। और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, उसे हम आयत कहते हैं। चलिए आयत का गुण, इसको इंग्लिश में प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल यानी आयत के गुण को समझते हैं। चलिए पहला, आयत का आमने सामने की भुजाएं समान होते हैं। चलिए पहला गुण में है, आयत का आमने सामने की भुजाएं क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी आमने सामने की भुजा, इसके सामने ये है, इसके सामने ये, यानी आमने सामने की भुजा क्या होता है, समान होता है। चलिए दूसरा गुण को समझते हैं। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होते हैं। यानी आयत के प्रत्येक कोण आप नापिएगा तो 90 डिग्री का होना चाहिए। इसलिए आयत का प्रत्येक कोण यहाँ पर लिख दिए, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होते हैं। चलिए तीसरा गुण, आयत का दो विकर्ण होते हैं। आयत का दो विकर्ण होते हैं। ए से सी तक ये विकर्ण हुआ और डी से बी तक ये विकर्ण हुआ। चलिए चौथा देखते हैं। चौथा में आयत का दोनों विकर्ण आपस में बराबर बराबर होते हैं तथा तथा एक दूसरे को समत्री
भाग करते हैं। चलिए आइए चौथा गुण को समझते हैं। आयत का दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मान लीजिए ये 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए, यानी आपस में बराबर होता है तथा एक दूसरे को सम द्विभाग करते हैं। यानी सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, भाग मतलब बंटना, यानी समान भाग में बंटता है। जितना यहाँ से यहाँ तक लंबाई होगा उतने ही यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होगा। इसलिए एक दूसरे को, यहाँ पर लिखा है, एक दूसरे को सम द्विभाग करते हैं। चलिए आइए पांचवा देखते हैं। आयत के चारों आयत के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होते हैं। यानी आयत के चारों कोनों को जोड़िएगा 90 90 90 90 तो 360 डिग्री हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। इसके फॉर्मूला को समझ लेते हैं। फॉर्मूला का हिंदी में सूत्र कहते हैं। चलिए इसका जितना भी सूत्र होता है सभी सूत्रों को यहाँ पर देखते हैं। चलिए पहला सूत्र हुआ आयत का परिमाप। चलिए आयत का परिमाप क्या होता है इसको फिगर से समझते हैं। एक आयत पर ये और इसमें ए बी सी और डी, यानी ये कोण ए हुआ, ये कोण बी, ये कोण सी, ये कोण डी। चलिए इसका प्रत्येक कोण आयत का नियम है 90 डिग्री का होना चाहिए, यानी प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री होना चाहिए। इसके आमने सामने की क्या होना चाहिए, भुजा समान होना चाहिए, उसे हम आयत कहते हैं। चलिए ए बी सी डी एक आयत बनकर तैयार हो गया। चलिए इसका परिमाप को समझते हैं। परिमाप किसको कहते हैं, यानी ए से चलना चालू किए, ए से चलना चालू किए और ए से बी तक गए, बी से सी तक गए, सी से डी तक गए, डी से ए तक आए, यानी चारों भुजा पर घूम गए, इसी को परिमाप कहते हैं। चलिए परिमाप को निकालते हैं। यानी ये क्या हुआ, लंबाई हुआ, ये बी चौड़ाई हुआ, सेम भुजा है तो लंबाई सेम है तो बी। चलिए इसका परिमाप जोड़िए। ए से चलना चालू कीजिए, ए से बी तक की दूरी को एल, बी से सी तक की दूरी को बी, सी से डी तक की दूरी को एल, डी से ए तक की दूरी को बी, यानी सभी को जोड़ दीजिए, यही परिमाप हुआ। एल एल 2L प्लस बी बी 2B, यानी दोनों में दो दो क्या है, तो हम दो कॉमन ले लेंगे, L प्लस बी। यानी कोई पूछेगा आयत का परिमाप बताइए तो आप बताइएगा 2 इंटू एल प्लस बी। चलिए दूसरा सूत्र को समझते हैं। आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल को समझते हैं, यानी ये साइड गुना ये साइड, यानी बड़का भुजा गुना छोटका भुजा, यानी एल गुना बी, एल गुना बी, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। कोई पूछेगा आयत का क्षेत्रफल बताइए तो आप बताइएगा एल गुना बी, यानी एल इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई। चलिए आइए तीसरा सूत्र को इसको समझते हैं। आयत का विकर्ण, विकर्ण भाई किसको कहते हैं, यानी ए से जो है सी तक खींचा गया, ए से सी तक, इसी को विकर्ण कहते हैं। चलिए आयत का विकर्ण कितना होगा, तो इसको ढक लीजिए। ये क्या है जी, ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में आपको ये क्या कहलाता है, बड़ी भुजा कर्ण कहलाता है, यानी इसमें जो कर्ण है इसमें विकर्ण का काम करेगा, इसलिए विकर्ण बराबर हो जाएगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो मान लीजिए कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी आयत का विकर्ण कितना हो गया, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही तीनों फार्मूला पर आयत का सभी भी
क्वेश्चन बन जाएगा। इसको खाली दाएं से बाएं करना है, इसी पर सभी क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 42 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि का पता लगाए। यानी इसका क्षेत्रफल दे दिया है 42 वर्ग सेंटीमीटर और इसका क्या दिया है, लंबाई भी दिया है। इसका परिमाप यानी परिधि का पता लगाना है। चलिए इसके लिए आयत एक बार लेते हैं। ये एक आयत हो गया ए बी सी डी, ये एक आयत हो गया। इसमें ये क्षेत्रफल दे दिया है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इस सब क्षेत्रफल कितना है जी, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और क्या दिया है जी, एल दिया है, एल बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। हमको बी का पता नहीं है, बी निकालेंगे तब तो परिधि निकालेगा। 2 इंटू एल प्लस बी होता है, तो हमको बी ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा जी, फॉर्मूला है एल गुना बी, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। चलिए आयत का क्षेत्रफल दिया है 42 लिख देते हैं और लंबाई भी दिया है 7, 7 लिख देते हैं। बी हमको ज्ञात करना है, तो 42 बटा इधर में क्या है जी, गुना में है तो इधर में आएगा भागा में, यानी नीचे आ जाएगा बराबर बी। 7 छके 42, 6, यानी बी का मान कितना आ गया, 6। तो आप लिख सकते हैं बी बराबर 6, यानी चौड़ाई बराबर आ गया 6। चलिए अब तो निकल ही जाएगा आयत का परिधि, परिधि कहिए या परिमाप कहिए, दोनों एक ही बात है। तो परिधि क्या होता है, परिमाप क्या होता है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, ये सभी को दूरी निकाल लीजिए, यही परिमाप हुआ। यानी सूत्र से कैसे होगा जी, 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 के स्थान पर 2 इंटू एल दिया है 7 प्लस बी दिया है 6, तो 2 इंटू दोनों को जोड़िए, 7 अच्छे 13, तो गुना कर दीजिए, 13 दूनी 26, 26 सेंटीमीटर में जी, सेंटीमीटर लिख दीजिए, सेंटीमीटर आंसर। यानी आपका निकल कर आ गया आयत, यानी इसकी परिधि कितना हो जाएगा जी, 26 सेंटीमीटर। दूसरा प्रश्न को देखते हैं। एक आयत जिसकी लंबाई 4 मीटर तथा चौड़ाई 2 मीटर है, तो बेकन की लंबाई ज्ञात करें। चलिए इसके लिए हम एक आयत पढ़ते हैं। एक आयत बन गया ए बी सी डी, एक आयत बन गया। इसका क्या दिया है जी, इसका लंबाई दिया है, यानी ये हुआ एल, ये हुआ बी। इसका लंबाई दिया है 4 और चौड़ाई दिया है कितना जी, 2, यानी 4 मीटर ये हो गया, ये 2 मीटर हो गया। चलिए इसको क्या ज्ञात करना है जी, विकर्ण, यानी ए से जो सी तक जाता है इसी को विकर्ण कहते हैं। चलिए विकर्ण, विकर्ण की लंबाई आपको लिखवाए हैं, सूत्र आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो रूट अंदर एल के स्थान पर एल का मान 4 का स्क्वायर प्लस बी, बी के स्थान पर 2 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर 4 का स्क्वायर, 4 गुना 4 यानी 16 प्लस 2 का स्क्वायर यानी 2 गुना 2, तो 4 हो जाएगा। तो 16 प्लस 4 बराबर 20, 20 हो जाएगा। यानी रूट 20, 20 को तोड़ना है, तो 20 को कैसे तोड़ेंगे जी, लघुत्तम के रूप में तोड़ देंगे, 10 2 से 5, यानी इसको तोड़कर 2 गुना 2 गुना 5 लिखा जाएगा, यानी 2 दूनी 4, 4 5 20, यानी 20 हो गया। तो इसको 2 गो है, रूट के अंदर 2 गो, एक ही चीज 2 गो होगा तो बाहर में एक एगो दिखाएगा, यानी 2
इसका जोड़ी नहीं लगा, ये सिंगल है तो इसमें √5 लगेगा, यानी इसका 2√5 मीटर में है तो मीटर में आंसर आएगा। यानी आयत का विकर्ण कितना हो गया जी, इसका 2√5 मीटर। चलिए नेक्स्ट तीसरा प्रश्न को देखते हैं। एक आयत जिसका विकर्ण 15 मीटर है और चौड़ाई 9 मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए क्या पूछ रहा है, आयत का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है जी, लंबाई गुना चौड़ाई। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई नहीं दिया है तो लंबाई तो आपको निकालना पड़ेगा, चौड़ाई दिया है कितना 9 मीटर, तो आपको लंबाई यहाँ निकालना पड़ेगा तभी तो क्षेत्रफल निकलेगा। चलिए आयत इसको फिगर से समझते हैं। एक आयत कर लीजिए और ABCD एक आयत हो गया। इसमें क्या दिया है जी, विकर्ण दिया है, ये विकर्ण हो गया। इसका लंबाई दिया है 15 मीटर और चौड़ाई दिया है कितना जी, 9 मीटर। तो इसका मान, लंबाई का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे जी, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण लिखेंगे √(L² + B²। विकर्ण के स्थान पर विकर्ण लिखेंगे 15 बराबर √(L) नहीं दिया है तो L² + B दिया है 9 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो इसमें रूट लगा है तो रूट के हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग यानी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, तो इस तरफ स्क्वायर करेंगे तो 225 हो जाएगा और इस तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, L² 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा। इतना हो गया, तो 225 उधर प्लस में है 81 तो इधर आएगा माइनस में होगा L²। तो L² बराबर इसको घटा देंगे यानी 144। L बराबर ये रूट में चल जाएगा यानी रूट अंदर 144, रूट अंदर 144 तो 144 का वर्गमूल 12 हो जाएगा यानी 12 मीटर। यानी L का मान कितना आ गया जी, 12 मीटर। L का मान 12 मीटर आ गया तो क्षेत्रफल तो निकल ही जाएगा, यानी क्षेत्रफल लिख लीजिए, क्षेत्रफल बराबर L गुना B होता है। तो L का मान निकल कर आया है 12 गुना B खुद है पहले से है 9, तो गुना कर लीजिए 12 9 108 क्या है मीटर में, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है 108 मीटर स्क्वायर आंसर। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 4 को देखते हैं। उस रास्ता का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी चौड़ाई 2 मीटर हो, यानी रास्ता की चौड़ाई कितना है 2 मीटर हो और जो 20 मीटर यानी लंबाई 20 मीटर और गुना में चौड़ाई 18 मीटर परिमाप वाले आयत के, यानी इतना लंबाई इतना और चौड़ाई इतना वाले एक आयत के चारों ओर बनाया गया हो। चलिए इसका फिगर से समझते हैं। मान लीजिए ये आयत हुआ, इसका लंबाई कितना है जी, L गुना B। इसका लंबाई दिया है 20 मीटर और चौड़ाई दिया है, इसका चौड़ाई दिया है 18 मीटर। परिमाप वाले आयत के चारों ओर बनाया गया है, यानी चारों ओर 2-2 मीटर का रास्ता बनाया, 2-2 मीटर का रास्ता बनाया गया है। यानी ये रास्ता का चौड़ाई कितना है जी, 2 मीटर है, रास्ता का चौड़ाई 2 मीटर है। यही तो कह रहे उस रास्ता का क्षेत्रफल, यानी इसी का क्षेत्रफल यानी 2 मीटर इसका चौड़ाई है, 2 मीटर इसका चौड़ाई है, इसी रास्ता का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये सब क्या हुआ जी, ये सब रास्ता है, इसी का क्षेत्रफल हमको निकालना है।
चलिए पहले क्या करते हैं, पहले आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है जी, एल गुना बी, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसमें लंबाई कितना है जी, 20 गुना 18, यानी 18 दूनी 36, 36 पर एगो जीरो, मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हुआ, इसका क्षेत्रफल हुआ। अब बड़ा वाला का क्षेत्रफल निकाल कर इसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो रास्ता का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए, यानी रास्ता, रास्ता सहित, रास्ता सहित आयत का क्षेत्रफल, यानी ये रास्ता जोड़ लेंगे, रास्ता सहित आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यानी बड़ा वाला का। तो चौड़ाई कितना दिया है, 2, इधर 2, इधर इसमें 2 क्या होगा, ऐड होगा, इधर भी 2 ऐड होगा। तो इसका लंबाई में 2 2 ऐड हो जाएगा, तो 20 था, 2 इधर का ऐड हुआ और 2 इधर का ऐड हुआ, तो लंबाई इसका 24 हो गया। ठीक, और चौड़ाई कितना हो गया जी, 2 इधर ऐड हुआ और 2 इधर ऐड हुआ, यानी चौड़ाई 18 प्लस 2 इधर प्लस 2 इधर, यानी इसका चौड़ाई हो गया 22, इसका चौड़ाई 22 हो गया। तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो लंबाई हो गया 24 गुना चौड़ाई हो गया 22। ठीक है, यानी 22, यानी 48 दूनी, यानी 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 और 4 हासिल था, तो हो गया 52 मीटर स्क्वायर। चलिए आइए रास्ता का, उस रास्ता का क्षेत्रफल, यानी रास्ता का क्षेत्रफल निकालना है तो लिखेंगे रास्ता का क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे भाई, कुल टोटल कितना है जी, 228 है। कुल टोटल में से, टोटल में से इसका निकाल लीजिए, इसको हटा दीजिए, टोटल में से इसको हटा दीजिए, तो ये रास्ता बचेगा ना जी। तो इसका इसका क्षेत्रफल कितना आएगा जी, 360, तो घटा दीजिए, 8 हो गया, एक हाथ से ले गई, 12, 12 में ले 6 गया 6, ये हो गया 4, 4 में 3 गया 1, 168 मीटर स्क्वायर आंसर। यानी रास्ता का क्षेत्रफल निकल कर आ गया 168 मीटर स्क्वायर। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। 72 मीटर गुना 48 मीटर के एक आयताकार पार्क में 2 मीटर चौड़े 2 रास्ते एक दूसरे को पार्क के केंद्र में समकोण पर काटते हैं। प्रत्येक रास्ता पार्क की एक बीमा के समानांतर है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आइए इसको बहुत ही अच्छी तरीका से फिगर से समझते हैं। एक फिगर बनाते हैं, ये एक आयत हो गया, ये एक आयत हो गया। चलिए इसका ये जो है लंबाई, लंबाई कितना दे दिया है, 72 मीटर, और इसका चौड़ाई दे दिया है 48 मीटर। मीटर के एक आयताकार पार्क है, ये क्या है जी, ये पार्क है, ये आयताकार एक पार्क है। पार्क में 2 मीटर चौड़ा 2 रास्ते हैं, यानी 2 मीटर चौड़ा का 2 रास्ता है। 2 रास्ता एक दूसरे को पार्क के केंद्र में समकोण बनाती है, यानी पार्क के केंद्र यानी बीच समकोण बनाती है। ये एक 2 मीटर का रास्ता हो गया, और ये एक 2 मीटर का रास्ता हो गया, यानी 2 मीटर चौड़े 2 रास्ते एक दूसरे को पार्क के केंद्र में, यानी पार्क के ये केंद्र है, पार्क के केंद्र में क्या करता है, समकोण पर काटता है, यानी समकोण 90 डिग्री पर ये काटता है दोनों। प्रत्येक रास्ता पार्क की एक बीमा के समानांतर है, इसके बीमा के ये समानांतर है, इसके बीमा के ये समानांतर है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आइए बहुत ही आसान तरीके से रास्ता का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। रास्ता
का क्षेत्रफल। चलिए रास्ता का हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालिए पहले। ठीक है, 2 मीटर चौड़ा है, यानी इसकी चौड़ाई 2 मीटर है, लेकिन लंबाई इसका 72 मीटर रहेगा। चलिए रास्ता का क्षेत्रफल यानी 72 गुना 2, इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब निकालिए इसका क्षेत्रफल, जो चौड़ाई के समानांतर है, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। इसका क्षेत्रफल निकालते हैं जी, इसका क्षेत्रफल प्लस करिए, ये चौड़ाई के समानांतर है तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा 48 गुना चौड़ाई कितना हो जाएगा 2 मीटर है, तो चौड़ाई 2 मीटर हो जाएगा। ये दोनों रास्ता का क्षेत्रफल निकल गया। ये दोनों तरफ से इसका मान निकाला है, इधर से भी इसमें शामिल हो गया और इधर से भी इसमें ये शामिल हो गया, तो इसको एक बार घटाना पड़ेगा। इसको 2 बार हम क्षेत्रफल, पीछे वाला का 2 बार क्षेत्रफल निकाल दिया, तो इसका एक बार क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इसका लंबाई भी 2 हो जाएगा और चौड़ाई भी 2 हो जाएगा, यानी 2 गुना 2 4 हो गया, 4 घटा देंगे। चलिए 72 दूनी 144 होता है, प्लस 48 दूनी 96 माइनस 4। चलिए इसको जोड़ लेते हैं, 10 की 0 और 4 और 9 13, एक हासिल हुआ था तो 14 हो गया, 14 की 4 हासिल 1 1 2 माइनस 4, तो 140 में से 4 घटाइए, सॉरी 240 में से 4 घटाइए तो कितना हो जाएगा 236। क्षेत्रफल एरिया की मीटर में है नो, तो मीटर में मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी रास्ता का क्षेत्रफल कितना हुआ जी 236 मीटर स्क्वायर। चलिए फिर से समझ लीजिए, रास्ता का क्षेत्रफल यानी पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुना चौड़ाई, तो इसका लंबाई कितना हुआ 72, चौड़ाई कितना है 2, तो 72 गुना 2 प्लस इसका भी क्षेत्रफल निकाल लीजिए पहले, तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा 48 गुना 2, इसका क्षेत्रफल हो गया। ये बीच वाला जो है दोनों में गिना गया है, इसका क्षेत्रफल 2 बार निकल गया है, तो एक बार इसका क्षेत्रफल घटा देंगे, यानी इसका लंबाई 2 हुआ, चौड़ाई भी 2 होगा, यानी 4 घटा देंगे। तो इसका जोड़िए 144 प्लस 96 माइनस 4, तो ये दोनों को जोड़ने पर 240 आया, 240 में ले 4 घटा तो 236 मीटर स्क्वायर हुआ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।